मेम साहब, वो तुम्हारा सिलेंडर। सिलेंडर? हाँ। कितना हॉट लड़का है, और चांस मार लेती हूँ। अरे क्या हुआ मेम साहब? कुछ नहीं, सिलेंडर ऊपर जाएगा क्योंकि किचन ऊपर है ना, और आज घर पे कोई भी नहीं है। चलो अंदर आ जाओ। चलो ठीक है। बताइए कहाँ पर रखना? ऊपर जाना है। अच्छा चलो तो। अरे रुको, काफी पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है, थोड़ी हवा खा लो, बैठो। अरे नहीं मेम साहब, हमें तो आदत है। वैसे भी गाड़ी रास्ते में खड़ी है, कोई इधर उधर से बड़ी गाड़ी आएगी तो प्रॉब्लम होगी। तुम पैसे दो, मैं चलता हूँ। हाँ। और सिलेंडर तो किसी से भी रखवा लेना। नहीं नहीं, हमारे रास्ते में कोई बड़ी वाहन नहीं आता है, तुम आराम से बैठो। तुम्हारी गाड़ी सेफ खड़ी है। सिलेंडर रख दियो बाद में ऊपर। आओ बैठो तो अरे सही। अरे बैठो। मेम साहब मेरी बात सुनो, ये सिलेंडर जहाँ पर रखवाना रखवा लो और फिर मैं निकलता हूँ। तुम मुझे पैसे दो। तुम्हारे घर पे और भी तो कोई होंगे, तुम्हारे पति या तुम्हारे देवर या जेठ, वो रख देंगे ऊपर। लाओ तुम मुझे पैसे दो। अरे पहले सिलेंडर ऊपर तो रख दो, बाद में दे दूंगी पैसे। चलो तो बताइए। मैंने बोला भी तो, घर पे आज कोई भी नहीं है। और वैसे क्या मुझे तुम्हारे कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे? काफी स्मार्ट लड़के हो आप, और मुझे तो ऐसा लगता है कुंवारे भी हो, मजा ही आ जाएगा। अरे मेम साहब, वो आंटी जी कहाँ है जो सिलेंडर लेती हैं? तुम कैसी बात करी हो? घर पे कोई दिखा नहीं, तुम अंदर आ गया, मुझे नहीं पता। तुम इतने इतने गंदे लोग रहते हैं यहाँ, कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो? गंदे? अरे ये कौन सी गंदी बात हुई? मुझे तुम अच्छे लगे, मैंने तारीफ की। और क्या तुम्हें नहीं लगता घर पे कोई नहीं है, क्यों ना ऐस किया जाए? अरे नहीं, पागल हो गई हो? तुम्हारे पति नहीं है क्या? ये क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम चाहती क्या हो? देखो बैठो, मैं समझाती हूँ मैं क्या चाहती हूँ। अरे बैठो, मैं तुम्हें बैठ के समझाती हूँ। वो क्या है ना, एक्चुअली आज मैं तनहा अकेली हूँ, और मेरा पति है तो, लेकिन बाहर काम करते हैं। और मेरी सास है, वो दिमाग पे दही बनाती रहती है। तो मैं चाहती हूँ क्यों ना हम दोनों मूड बना लें। अरे मेम साहब, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तो कभी सोचे भी नहीं थी ये बात कि अंदर जाने के बाद ये सब होगा। बाहर गाड़ी का ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम मुझे पैसे दे दो और मैं चलता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। अरे मुझे पता है तुम अच्छे हो, इसलिए तो तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ मैं। अब देखो मेरी बात मानो, तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ, बस मेरी बात मान लो। और टाइम ही कितना लगेगा, जल्दी से ये काम सब पूरा करके तुम तुरंत निकल जाना। और अभी मेरे घर वाले नहीं आने वाले, वो आएंगे शाम को, इसलिए तुमसे बोल रही हूँ। और इतना अच्छा चांस मिल रहा है, लड़के तो चाहते हैं ना ऐसा चांस मिले। अरे मैं उन जैसा नहीं हूँ। देखो मेम साहब, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं कर सकता। और तुम ये सब बहुत गलत कर रही हो। ये तो सिर्फ पति का अधिकार होता है। तुम्हारे पति करते क्या है, कहाँ रहते हैं? अरे वो बाहर रहते हैं, इतनी इतनी दूर रहते हैं कि साल 2 साल में वापस आते हैं। और उनको तो अब 6 साल हो गए आए, आते ही नहीं है। और जब मेरी शादी हुई थी 1 महीना ही हुआ था, और जब ही चले गए। अब तुम ही बताओ भला, ऐसे औरत कब तक रहेगी? हाँ, बात तो सही है, पर अगर ऐसा है तो घर वालों से शिकायत करो, या फिर मुझे नंबर दो, मैं बात कर लेता हूँ। अरे घर वालों से क्या शिकायत करनी, उनको नहीं पता हमारी बहू ऐसे तनहा अकेली रहती है, उन्हें अपने लड़के को बुलाना चाहिए। नहीं, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। क्या मैं अपनी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करूं? मुझे भी तो अपने बारे में कुछ सोचना है। देखो मेरी मजबूरी समझो बस एक बार। देखो तुम ये सब मुझसे क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारे घर का मेंबर कोई ना हूँ, मैं तो बाहर का एक बंदा हूँ। और वैसे भी मेरी कंडीशन देखो, एक मजदूर हूँ, मैं कोई मालिक थोड़ी ना हूँ। मैं बस 500 रुपये कमाता हूँ दिन में। तुम मुझे इसका मालिक मत समझो, बस हम तो फेरी करते हैं। अरे चुप हो, मेरी बात सुनो। जब तुम हर बार सिलेंडर लेके आते हो ना, तो तुम मुझे अच्छे लगते हो, पसंद आए। आज मैं तुम्हारा यहाँ बैठ के इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे सिलेंडर लेके, और मैं तुमसे ये बात करूंगी। आज मौका है, अच्छा टाइम है,
तुम मेरी बात मान लो, ये मौका मत जाने दो हाथ से। क्या पता ऐसा मौका आए या नहीं आए। देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, हर बार तुम्हें देखती हूँ सिलेंडर दे के जाते हो, पर देखो मेरी मजबूरी समझो, तुम समझो। अगर ऐसा मौका मिला तो हर बार ऐसे ही। देखो मैं पता नहीं, मुझे देखो मैम साहब मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे बेवकूफ हो क्या तुम? कितना समझा रही हो तुम्हें, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हारी शादी हो गई है। शादी? शादी तो मेरी अभी नहीं हुई है, मैं तो अनमैरिड हूँ। और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? फिर तो और भी अच्छी बात है, तुम शादीशुदा नहीं हो। सारी प्रॉब्लम से दूर हो तुम तो। देखो देखो ना मैं कितनी हॉट हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे तुम मेरी बात मान लो। अच्छा ऐसे अच्छा, मेरी बात सुनो मैम साहब, मैं अभी आता हूँ। वो क्या है ना, मेरी नीचे गाड़ी खड़ी है, उसे मैं साइड कराऊँ, ठीक है? हाँ। अरे तुम नीचे जाओगे तो कोई देख लेगा, अरे इससे पहले तुम मेरी बात मान लो और बाद में चले जाना। आओ चलो ना।